प्यारी सास संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। प्यारी सास संगत जी, आज हम ऐसी एक सच्ची घटना के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। प्यारी सास संगत, जिसको सुनने के बाद आपका विश्वास जो है सतगुरु पर अटूट हो जाएगा। प्यारी सास संगत जी, ये बात उस समय की है जब बाबा गुरबचन सिंह महाराज गुरगद्दी पर थे। तो प्यारी सास संगत जी, एक संत महात्मा जो आज भी वो संत निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं, सेवा सिमरन सत्संग पिता प्रति करते हैं। प्यारी सास संगत जी, ये बात उन समय की है जब वो संत महात्मा की शादी के बाद जो काफ़ी समय हो चुका था और उनके औलाद नहीं थी, और जिसके कारण जो है वो काफ़ी जो है अपने वाइफ का ट्रीटमेंट वो करवा रहे थे इधर उधर। तो एक डॉक्टर के पास उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा था, तो ट्रीटमेंट चलते चलते उन डॉक्टर ने बोला कि बहन जी, ये आपका जो बच्चेदानी है वो निकालना पड़ेगा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम महापुरुष बहन को आ गई कि उनको बच्चेदानी जो है रिमूव करने के लिए डॉक्टर ने बोला। तो प्यारी सास संगत जी, तो वो उनका ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन कर दिया गया, उनका बच्चेदानी निकाल दिया गया। तो प्यारी सास संगत जी, ऐसे ही समा बीतता गया और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि ऐसे ही संत महात्मा और उनकी जो धर्म पत्नी, वो दोनों ही जो एक सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह महाराज को मिलने के लिए गए, और उन्होंने बाबा जी के समक्ष कुछ बेनती रखी कि बाबा जी, आप जी की कृपा से घर में सब कुछ है, आपने बहुत अच्छा घर बार दिया है, आपने सब कुछ सुख सुविधाएं दी हैं, आपने सब कुछ, कोई धन की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, पर सतगुरु बाबा जी की एक खेलने के लिए खिलौना दे दीजिए महाराज। तो प्यारी सास संगत जी, तो बाबा जी ने सहज भाव में ही कह दिया, सच्चे पातशाह कृपा करेगा, आप सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए और विश्वास रखिए निरंकार प्रभु पर, ये सच्चे पातशाह कृपा करेगा। तो ये वचन जैसे ही वो महापुरुष बहन ने सुने, तो उनको पता था कि मेरे बच्चेदानी जो रिमूव कर दी गई है, निकाल दी गई है, तो पर फिर भी जो है उन्होंने देखा कि ये पॉसिबल नहीं है इस हिसाब से, लेकिन फिर भी उन्होंने सच्चे पातशाह के वचन को प्राथमिकता दी, सच्चे पातशाह के वचन को माना और उस पर विश्वास किया, और नीता प्रति जो है सेवा सिमरन सत्संग करते रहे, और सच्चे पातशाह निरंकार प्रभु पर यकीन किया, विश्वास किया कि ये सच्चे पातशाह जो मेरा दयालु सतगुरु है, ये कुछ भी कर सकता है, कि इसके जो वचन हैं वो अटल हैं। तो प्यारी सास संगत जी, ऐसे ही कुछ समा हुआ और बहन जी जो थे वो प्रेग्नेंट हो गए। तो प्यारी सास संगत जी, तो बहुत ही जो एक हैरानी वाली बात है, आप भी सोचकर देखिए इस चीज़ को कि कैसे हो सकता है ये पॉसिबल। कहाँ पर वो बच्चा पल रहा है, बच्चेदानी नहीं है, कहाँ पर उसका पालन पोषण हो रहा है। तो प्यारी सास संगत जी, ये निराकार प्रभु परमात्मा, ये जो सतगुरु के वचन हैं, ये अटल हैं प्यारी सास संगत जी। तो कैसे उस बहन की जो एक बच्चेदानी नहीं है, फिर भी जो है बच्चा उसकी जो पल रहा है पेट में। तो प्यारी सास संगत जी, तो ये कैसे हुआ? ये विश्वास के कारण हुआ, ये सतगुरु के वचन पर विश्वास रखने के कारण हुआ। वो बहन जी का अटूट विश्वास, वो संत महापुरुष का अटूट विश्वास के कारण हुआ। तो प्यारी सास संगत जी, जब समय आया, जब बहन जी को डिलीवरी का टाइम आया, तो उसी डॉक्टर के पास उनको लेके गए जहाँ पर उनका ऑपरेट हुआ था। तो प्यारी सास संगत जी, जैसे ही वहाँ पर वो गए, एडमिट हुए, तो डॉक्टर ने भी उन्हें पहचान लिया, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उनका ट्रीटमेंट वहाँ पर चला। और जैसे ही डॉक्टर ने देखा, वो बोला कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप कैसे ही प्रेग्नेंट हो गए, आप कैसे इस चीज़, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने जो अपना जो पूरा रिकॉर्ड था निकाला,
देखा, वो सारा दोबारा से चेक किया कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं लग रही है, कि जब देखा कि नहीं कोई गलती नहीं है, मैंने इन हाथों से जो है खुद आपका ऑपरेट किया था, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आपको कैसे आप प्रेग्नेंट हो गए। तो प्यारी साध संगत जी, बहन जी बोले कि ये मेरे सतगुरु की कृपा है, ये मेरे सतगुरु के वचन का कमाल है, ये मेरे सतगुरु की कृपा से ही हुआ है। तो प्यारी साध संगत जी, उस बहन के बेटे ने जन्म लिया। तो प्यारी साध संगत जी, कैसा ये उपकार, कैसा ये सतगुरु का जो एक एहसान है, कैसा ये सब कुछ कर सकता है और नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्यारी साध संगत जी, इसमें भी कोई राज होता है। अगर कोई काम हमारा नहीं हो रहा है, तो अगर लेट हो रहा है तो उसमें भी कोई ना कोई कारण हो सकता है। पर अगर हमें पूर्ण विश्वास है सतगुरु पर, तो सतगुरु के वचन अटल होते हैं। वो कभी भी जो ऐसे नहीं कि पूरे नहीं होते, हमेशा पूरे होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे विश्वास में ही कमी आती है। कहीं ना कहीं गिले शिकवों में पड़ जाते हैं, हमारा ये काम नहीं होता, हमारा वो काम नहीं हो रहा, हमारा ये काम लेट हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। तो प्यारी साध संगत जी, आपके सब काम होने, सतगुरु हमारे लिए सब कुछ लेकर बैठा है। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे विश्वास में ही कमी है। प्यारी साध संगत जी, हम जो इस भक्ति मार्ग पर चलते हुए, हम एक शरीर में जब विचरण करते हैं इस भक्ति मार्ग पे चलते हुए, तो हमें कुछ परहेज़ बताए गए हैं। तो हमने उन चीज़ों का ख्याल रखना है और जो हमें बताया गया है सेवा, सिमरन, सत्संग, उसको नित्य से करना है प्यारी साध संगत जी। और अटूट विश्वास जो है हमने अपने सतगुरु पर रखना है, क्योंकि जो सतगुरु ने कह दिया वो ही सब कुछ है। अगर उसने दिन बोल दिया तो हमारे लिए दिन है, अगर रात बोल दिया तो हमारे लिए रात है। प्यारी साध संगत जी, अगर इतना अटूट विश्वास आप रखेंगे तो कोई भी कार्य आपका ऐसा नहीं है कोई जो नहीं होगा। तो प्यारी साध संगत जी, आपके बोलने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये सतगुरु अंतर्यामी है, ये आपका जो अंतर आत्मा की आवाज़ भी जानता है, ये सब कुछ जानता है आपके मन में क्या चल रहा है। तो प्यारी साध संगत, जो आपके लिए अच्छा है ये सतगुरु आपके लिए पहले से ही कर देता है। प्यारी साध संगत जी, सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे करने वाला काम है वो क्या है कि हम जो हैं इस पर अटूट विश्वास के साथ जुड़े रहें और नित्य प्रति सेवा, सिमरन, सत्संग करते चले जाएं और इसके रहमतों के भागीदार बनते जाएं। तो प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।